ऐसी डाकिनी काट कलेजा खाए, वैद्य बेचारा क्या करे, कहां तक दवा लगाए। ये इंसान को खा बैठती है। तो आज चिंता करने की जरूरत नहीं दोस्त, चिंता करने की जरूरत नहीं है। पर भूखे हो, यस, भूखे हो, यस, भूख लेके आए हो, पक्का श्योर। कहते दोस्त देखो अभी क्या होगा, जबलपुर में क्या चल रहा है, बाहर क्या चल रहा है, आपकी वाली का क्या चल रहा है, आपके वाले का क्या चल रहा है ना। तो ये सब छोड़ दो। यस, आज मैं सारे चीजों में बात करूंगा। टेंशन, किसी को अच्छा लगे तो ठीक, किसी को बुरा लगे तो अपने अपने घर जाके 2-2 रोटी खा लेना ज्यादा, ठीक है। अच्छा एक बात और है, अच्छा किसी को बुरा लग भी जाएगा तो मेरा क्या बिगाड़ लोगे। सबसे बड़ी बात है यही MLM, इसको कहते हैं मजे लो मजे। देखिए मैं एक बात, बड़ी प्यारी बात बताऊंगा आपको, और आप पकड़ना। मैं थोड़े मोड़े देर आपके साथ नहीं, यस बैठ सकते आप लोग, मैं थोड़ी देर आपके साथ नहीं हूं। ये बात समझ लेना कि बहुत लंबे समय के लिए आज आपको बैठना मेरे साथ। तैयार हो? आया ना? कहते हैं मजे, क्वालिटी टाइम। एक आपने शब्द सुना होगा आज के दौर में, बड़ा प्रचलित है, क्वालिटी टाइम। क्या मुकेश सर मैं सही बोल रहा हूं? यस सर। क्या क्वालिटी टाइम बड़ा प्रचलित शब्द है, लेकिन एक बात ध्यान रखना, दुनिया की हर फील्ड में अपने फील्ड का काम करने के बाद संडे को, मंडे को पार्टी में, बर्थडे में, शादी में, बिहाव में, यहां वहां जाने में, घूमने में, फिरने में, और ऐसे मान के चलिए हॉलीडेज में क्वालिटी टाइम निकाला जाता है। क्या मैं सही बोल रहा हूं? उसको छोड़िए, क्वालिटी टाइम निकाला जाता है। क्या मैं सही बोल रहा हूं? मतलब लोगों ने थोड़ा सा फोटो खिंचा लिए, थोड़ा सा तैयार हो गए, उनके लिए क्वालिटी टाइम। मतलब मजे के समय शादी में चले गए, नाच लिया, किसी के बर्थडे में चले गए, ठुमके लगा लिए, दीदी को बुला लिया, सारी चीजें कर ली, दोस्त यार चले गए, तैयार हो गए, कोई किसी को सिंगिंग आती सिंगिंग कर ली, किसी को कुछ आता है कुछ कर लिया। लेकिन दोस्त ये बड़ी मजे की बात है, मैं प्राउड के साथ कह सकता हूं मैं ऐसी इंडस्ट्री में हूं, ये तमाम काम जो दुनिया क्वालिटी टाइम के रूप में किसी पार्टी में या किसी हॉलीडेज में या संडे को ढूंढती है, मेरे यहाँ पर रोज सेमिनार मीटिंग ट्रेनिंग होता है। होता है, अवार्ड होता है, रिकॉग्निशन सेरेमनी होता है, फोटो इतने पड़े भाई साहब, पिछली बार कहां किस लिए गया था अभी तक फोटो नहीं डाल पाया। यस सर। सही है नहीं है? सही है। समझ रहे बात को? मतलब किसी प्रकार की कोई टेंशन नहीं, मतलब आपको यहाँ क्वालिटी टाइम भी मिलेगा, सारी चीजें मिलेगी। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है, आप देखिए जो जिस को है अपनी अपनी सीट ले लीजिए कि आज लगेगा समय। बिल्कुल मैं हूँ पूरे मूड में, पर आप सिर्फ 4 बेसिक के मूड से आए तो मैं पूरे 4 बेसिक के मूड से नहीं, मैं बाद में 4 बेसिक, पहले उससे पहले की चीजें, फिर बीच में 4 बेसिक और बाकी लास्ट की चीजें टोटल काम करके जाएंगे। तैयार हो? पक्का तैयार हो ना? फिर भी मैं कोशिश करूंगा राइट टाइम पे राइट चीजें मैं आपके साथ प्रोसीड करूं। और ये क्योंकि मेरा एक ऐसा मानना ही है, मेरा मानना है, मैंने पहले से लोगों को ये बात बोली है कि हालात गरीब हो चलेगा लेकिन आदमी के ख्यालात या गरीब नहीं होना चाहिए। मतलब विचार गरीब नहीं होना चाहिए, मतलब कीचड़ में भी हो तो कमल होना चाहिए, और इंसान बंदा गरीब ही सही लेकिन सोच अव्वल होनी चाहिए। आप कहां से आए मैटर नहीं करता, आप किस जगह से आए मैटर नहीं करता। कल मैं एक मीटिंग ले रहा था, टाइकून ग्रुप की मीटिंग थी, और मीटिंग लेते लेते मैंने जिंदगी की बड़ी उनके बात, देखो आज आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा। यस, क्योंकि दोस्त 11 साल की जर्नी है, 11 ईयर ऐसे कंप्लीट नहीं करे, 11 साल। यस, बड़ी प्यारी बात मैंने उनको बताई कि अगर आपके यहाँ मैंने कहा दही होता हो तो दही से मलाई तब निकलती, मक्खन तब निकलता जब उसको मथा जाता है। मतलब दही को मथना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? ये जिंदगी भी मक्खन तब देती है साहब जब इसको मथना पड़ता है। इसको मथोगे नहीं तो मक्खन मिलेगा नहीं, और जब मथते हैं तो क्या होता है?
अप डाउन, आगे पीछे। ये बिजनेस भी ऐसा ही है, जिंदगी भी ऐसी है, अप डाउन, आगे पीछे, अप डाउन, आगे पीछे, अप डाउन, आगे पीछे। ये अप डाउन करते करते आप इस बिजनेस को मथते चलिए, मैं इस बात की गारंटी करता हूं, ये बिजनेस आपको एक दिन मक्खन जरूर देगा। यस सर। लेकिन मथना कैसे है? दही के जैसा। कैसे मथना है? देखो, हमारे घर की छोटी छोटी प्रोसेस हमें बहुत कुछ सिखाती है। हमारे घर की छोटी छोटी प्रोसेस हमें बहुत कुछ बताती है। जब मैं ये सब चीजें देखता हूं तो मुझे बिलीव हो जाता है कि मैं बिल्कुल राइट सिचुएशन में। यस सर। यस, क्योंकि जब दही से बिना मथे मक्खन नहीं मिलता यार, मलाई नहीं मिलती, मैं जब तक अपने आप को मथूंगा नहीं तो मुझे कैसे मलाई मिलेगी, कैसे कामयाबी मिलेगी? आया ना? यस। ये 4 घंटे यही होने वाला है, भूख प्यास ये वो। बिल्कुल नहीं। मैं जब पहले जाता था, मैं सच बता रहा हूँ, आप तो आज सीखने के लिए आए। हम जब भोपाल और फर्जी जाते थे, बड़ौदा जाते थे, टिकट देते थे दोस्त, पास देते थे, और पास देने के बाद में ऐसे नीचे आके बैठते थे, पीछे भी नहीं, नीचे आके बैठ जाते थे। लेकिन एक दिन वो भी आया, काम कर करके लेवल आए, और अप्लाई ने खुद कहा कि जगह इधर की नहीं है, फ्रंट के रो की आप लोगों की जगह है। ये अप्लाई ने खुद कहा, वहां बिठाया। बिल्कुल। ऐसी अगर जिंदगी चाहते हो तो उसके लिए खुद को मथना पड़ेगा। आज क्या होना है पता है? आज गन लोड होने वाली है। क्या होगी? गन लोड। क्या? 4 बेसिक की गन लोड, जिम्मेदारियों की गन लोड होगी आज। सिंपल सी बात है, सूट मार्केट में जाके वही कर पाएगा जो आज अपने अंदर बुलेट लोड करके जाएगा। समझ गए बात को? ऐसे नहीं भाई साहब, आज कोई भी कह देता है, अरे यार विनायक सर तो बड़ा अच्छा, अनुपम जी तो बड़ा अच्छा, अरे यार वो गलानी तो बढ़िया है, हारोड़े जी तो बढ़िया है, अरे बढ़िया बढ़िया यार, तो अच्छा अच्छा कर लेते हैं यार सारी चीजें, मुकेश सर है, सीमा मैम लोग है, कोस्टा है, ये सब बढ़िया कर लेते हैं सर। बढ़िया कर नहीं लेते भाई साहब, इतने सालों से गन लोड करके रखी। समझ रहे हैं बात को? कुल मिला के नॉलेज लेके रखा है। समझ रहे हैं बात को? इसीलिए आज हम उस जगह लोगों को डील कर पा रहे हैं, उसके पीछे की एक ही वजह, क्योंकि उन्होंने नॉलेज को लिया, उन्होंने ज्ञान को लिया। अगर वो नहीं लेते उस जगह नहीं होते। बात समझ में आ रही है? उम्मीद करता हूं आप उसी तरीके से बैठे होंगे, क्योंकि दोस्त जिंदगी है, जिंदगी में जब तक सीखोगे नहीं तब तक आगे जाओगे नहीं। कुल्हाड़ी देखो, यहाँ बहुत सारे लोग आ जाए होंगे जिनको ऐसा लगता होगा सर मैं तो सब जानता हूं। हो सकता है आपने पहले उन चीजों को सुना हो सकता है आपने उन चीजों को जाना हो, लेकिन ये कहां तक सत्य है कि आपने उन चीजों के ऊपर माना हो, उसको ठाना और उस पर काम किया, मतलब इंप्लीमेंट किया हो। भाई साहब, जान लेने मात्र से, सुन लेने मात्र से वो चीज आपकी नहीं हो जाती। वो चीज जान लेने मात्र से नहीं होती, वो चीज इंप्लीमेंट करने से होती। क्या आपने जिस स्टोरी को सुना उसका इससे पहले इंप्लीमेंट किया है? नहीं किया। जो आपने बेसिक जाना उसका इंप्लीमेंट किया है नहीं किया, मैटर ये करता है। अधिकांश लोग ये तो मैंने सुना है, ये तो मैंने जाना है, मैटर ही नहीं करता। अधिकांश लोग, किसी को लगता है, सीनियर को लगता है कि ये जो चीजें लग रही है ये मेरे जूनियर के लिए, और जूनियर को क्या लगता है ये मेरे सीनियर के लिए, मैं तो नया बंदा हूं। हेलो, ये ना जूनियर के लिए है, ये ना सीनियर के लिए है, ये मेरे सपने पूरे करने हैं, इसलिए सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए। समझे? क्योंकि जब भी कोई इमारत बनकर बड़ी होती है या खड़ी होती है, वो अपने नाम से जानी जाती, किसी सीनियर के नाम से नहीं जानी जाती। हेलो, ये बात अलग है कि वो एक बंदा समझदारी से अपने गुण दिखाए कि उसकी कामयाबी में कितने लोगों का हाथ है, लेकिन फिर भी वो इमारत जानी तो अपने ही नाम से जाएगी। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? सहमत है? और मेरा ऐसा मानना है कि इस पूरे सेशन को हम मजे करते हुए अटेंड करेंगे। एमएलएम मतलब, एमएलएम मतलब मैं इसलिए तो इधर आया हूं, नहीं तो नौकरी कौन सी बुरी थी, सही आया ना। 2012 में 18 से 20 हजार रुपए मैंने की नौकरी एज एग्री टेक्नीशियन, कैंपस क्वालिफाई बंदा हूं दोस्त। यस बिल्कुल, कैंपस क्वालिफाई बंदा हूं। ऑलरेडी मेरे पास में जॉब थी,
30,000 का प्रमोशन था, फिर भी डायरेक्ट सेलिंग में आ गया, क्योंकि सपने पूरे करने थे। क्या पूरे करने थे? क्या पूरे करने थे? आपको भी पूरे करने हैं? सच में करने हैं? तो फिर आज एक बात सोच लेना, आपको अपनी कुल्हाड़ी की धार को तेज करने का दिन आ गया है। देखो एक बात ध्यान रखना, कोई कुल्हाड़ी 20 साल पुरानी और हो गए, मैं तो 20 साल पुरानी हूं, क्या उसको धार तेज करने की जरूरत नहीं? मतलब उसकी अकड़ है या नहीं? है या ना? हर सिचुएशन में, हर कंडीशन में। मैं इसलिए अब्राहम लिंकन जी के कोटेशन से बड़ा प्रभावित हूं और बड़ा मुझे अच्छा लगता है कि उन्होंने कहा कि अगर मुझे कोई 6 घंटे 6 आवर अगर एक पेड़ को काटने के लिए देगा तो मैं 4 घंटे कुल्हाड़ी को तेज करने में लगाऊंगा। बिल्कुल। क्या करने में लगाऊंगा? कुल्हाड़ी तेज करने। 4 घंटे क्या तेज करने में लगाऊंगा? और हमारे जैसा कोई होता देख अभी काट के अपन निकल गया। प्लानिंग क्या? क्या? तो सबसे बड़ी बात है, क्या आपने प्लानिंग की? नहीं। क्या आपने प्लान किया? क्या आपने सोचा? नहीं ना। यही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। आज क्या करना है? इन्हीं परकच्छों को उखाड़ फेंकना है। आज इन्हीं चीजों को मतलब हटा देना है कि यार नहीं सर, मैं सब कुछ करूंगा लेकिन लाइफ में सब चीजें नहीं करूंगा। हाँ? आज उन तमाम चीजों को हटा देना है लाइफ से जो आपके कामयाबी के बीच आती है, बाधा बन के आती है। आज धार तेज करनी है। हेलो, आज हर नेटवर्कर धार तेज करके जाएगा। कैसे प्लान होता है, कैसे फॉलो करना है, किन रूल्स को याद रखना है, कैसे ड्रीम डिसाइड होंगे, लोगों से कैसी पॉइंट टॉक करनी है, क्या हमारा कम्युनिकेशन रहेगा, ये तमाम चीजें तैयार है जानने के लिए? हाँ जी, तैयार है? देखिए दोस्त, तैयार तो है, लेकिन मेरा ऐसा कहना है मूड में रहना भी जरूरी है तैयारी से पहले। तो कहते हैं कि माइंड सेट बड़ी जरूरी चीज है। घर में सोफा सेट होना, लेकिन माइंड सेट होना चाहिए। और मजे मजे के साथ साथ किसी को नींद तो नहीं आ रही है? पक्का ना? तो इसी बात में एक बात याद है, एक बार ना ऐसे पंडित जी का तोता था, एक पंडित जी का तोता। वो ना हर दिन एक आदमी जाता था, उसको देख के कहता था अबे कमीने। तो जब भी जाए उसको बोले कमीने। तो उसको बड़ा बुरा लगता था, यार मैं जब भी जाता हूँ ये मुझे कमीना कहता है। पंडित का तोता था, ब्राह्मण का तोता था, कहता है मैं जब भी जाता हूँ ये क्या कहता है? क्या कहता है? कमीने। ओए कमीने, ओए कमीने। एक दिन पंडित को बताया, कहता है यार मैं जब भी जाता हूँ तेरा तोता देख के मुझे कहता है ओए कमीने कहाँ जा रहा है। कहता जब भी मैं देखता हूँ कहता है ओए कमीने कहाँ जा रहा है। कहता है कमीना कहता है तुझे? कहता है यार मुझे कमीना कहता है ये, मैं जब भी मेरी जाने की बारी आती है ये ऐसी कहता है। पंडित ने उसको खूब मारा अपने तोते को। क्या किया? खूब मारा तोते को। दूसरे दिन जब मार पड़ी, वो बंदा गुजरा, तो तोते ने कुछ नहीं बोला, तोता कुछ भी नहीं बोला। लेकिन थोड़ी दूर जाके आदमी ऐसा पलट के देखता है तो तोता कहता है तू तो समझ ही गया होगा। बात समझ पलट के देखने की क्या जरूरत थी? थोड़ी दूर जाने के बाद जैसे इसने पलट के देखा, इसने आज उसको कोई कमी नहीं बोला, तो थोड़ी दूर जाके ऐसे पलट के देखता है, ऐसे कहता है तू तो समझ ही गया होगा। आया ना? तो ऐसी सिचुएशन लोगों के अंदर ला देनी है हमने इस बिजनेस से। जो हमें कहते हैं आज की कुछ नहीं होता, कुछ नहीं मिलता, कुछ नहीं बनता, जब हमारी कामयाबी हो तो वो भी पलट के देखे और हम ज्यादा कुछ नहीं कहे, सिर्फ इतना कह दे समझ तो तू गया ही होगा। आया ना? सही है नहीं है? मतलब ऐसी तुम्हारी एक 4 व्हीलर निकले और वो पलट कर देखे, आप भी कार धीमी रख के कांच उतार के बोले समझ तो गया ही होगा। इन्हीं फीलिंग्स के साथ हमने काम किया, ऐसे ही मजे के साथ हमने काम किया। यस, क्योंकि दोस्तों भूख थी अंदर। कहते हैं बड़ी प्यारी बात है, कहते प्रीत ना जाने जात कुजात,
प्रीत न जाने जात को जात। जात को जात, नींद न जाने टूटी खाट, भूख न जाने बासी भात और प्यास न जाने धोबी घाट। ये चीजें कभी नहीं देखती कि क्या है क्या नहीं है, समझ रहे हैं बात को? वैसे ही करियर का भूखा आदमी ये नहीं देखता कि ये क्या है, ये देखता है यहाँ से मुझे मिलने वाला क्या है, बिल्कुल। मुझे आज सीख कर क्या जाना है, मेरे साथ आज होने वाला क्या है। राइट दोस्तों, मैं गारंटी करता हूं, मैं वादा करता हूं, आप ऐसी जगह आ चुके हैं। ये विजय कुमार हनवत जो 11 साल लगा कि इस इंडस्ट्री में बैठा, मैं सीरियस नहीं था इस इंडस्ट्री के लिए। आपको क्या लगता है मैं पहले दिन से सीरियस रहा होगा? हेलो, नहीं था ना? यस। नहीं था दोस्त, लेकिन जब ऐसे ही एक 4 बेसिक लगी, बेसिक्स लगे, ग्रेट अपलाइंस भोपाल से आना शुरू हुई, अभिनीत सर लोग आना शुरू हुए, प्रमोद सर लोग आए, रविंद्र रघुवंशी जी आए, राहुल कुमार सर आए, गुरुजी संजय धीमान। देखो दोस्तों, 2.5-3 साल चले गए। पता है हम धीमान जी की कदर इतनी क्यों करते हैं? 2.5 से 3 साल हमारे सिर्फ जोश जुनून में ही निकल गए, होश तो था ही नहीं, जोश ही था। समझ रहे बात को? यस सर। जोश ही था, होश तो था ही नहीं। होश तब आया जब गुरुजी हमारी लाइफ में आए। यस, 2.5-3 साल हमने खो दिए। 11 साल में तो मैं कहता हूं 8 साल ही काम है, 3 साल तो काम ही नहीं हुआ। ट्रायल ही मारते रह गए, मेहनत ही करते रह गए, प्लान फॉलो भी करते रह गए। लोग आते थे, खत्म हो जाते थे, डुप्लीकेट नहीं हो पाते थे, क्योंकि दोस्त लोगों को टिकाने का हुनर पता नहीं था। 4 बेसिक का हुनर पता नहीं था, और कहते हैं दुनिया हुनरमंद की कदर करती है। तो बताऊं 21वीं सदी का सबसे बड़ा हुनर क्या है? हेलो, अगर एक बात भी दिमाग में बैठ गई बुलानी, 21वीं सदी का सबसे बड़ा हुनर यह है कि इस सदी में जुबान के दम पर आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। ये सदी समझाने वालों की है, ये सदी कहने वालों की है, ये सदी शिक्षित करने वालों की है, ये सदी सलाह देने और सलाह लेने वालों की है। अरे ये सदी 21वीं सदी की क्रांति डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की है, मतलब हमारी है, हमारी सही है ना? सर दोस्तों, इस इंडस्ट्री में जब आप आ गए हो तो कुछ चीजें हैं, उनको उखाड़ फेंकना पड़ेगा, उनको हटाना पड़ेगा। एक बार एक राजा ने अपने शहर के बहुत बड़े रास्ते पे एक चट्टान रखवा दी, बड़ी सी, बहुत बड़ी चट्टान रखवा दी, और सेनापतियों से कहा कि एक चीज मुझे बताना कि लोगों की प्रतिक्रिया क्या थी। लोगों ने बड़ी प्यारी प्रतिक्रिया दी। किसी ने राजा को गालियां दी, किसी ने कहा कि पता नहीं कौन मूर्ख है, इतनी बड़ी चट्टान यहां रखकर चला गया, ये बात है। किसी ने राजा को गालियां दे दी, पता नहीं वाले इसके राज में ऐसे ये सब फालतू का काम है, ऐसा राजा वैसा राजा, फला ढींगा, राजा को सुना दी। किसी ने कहा अरे यार पता नहीं कौन ऐसे काम कर जाता है मूर्खों के जैसा, ऐसे काम तो करना ही नहीं चाहिए था। यस, बात समझ में आ रही है? लोगों ने प्रतिक्रिया दी, लेकिन उसी में से एक किसान परिवार से लोग आए, बैलगाड़ी से वो रुके, उन्होंने लाठी ली, लकड़ियां ली, और लाठी और लकड़ियां लेने के बाद उसको अपने कंधे के सहारे चट्टान को हटाया। चट्टान को किनारे करने के बाद में वापिस हो रहे थे, उन्होंने देखा कि एक बहुत बड़ी पोटली रखी हुई, बहुत बड़ी पोटली रखी हुई है। उसमें जब उन्होंने उठाया तो वेटेड है, उसमें स्वर्ण मुद्राएं, सोने के सिक्के रखे हैं, और एक लिफाफा है। उस लिफाफे में क्या था? उस लिफाफे में था राजा के द्वारा दिया गया मैसेज। राजा ने कहा, उस लिफाफे में लिखा था, ये स्वर्ण मुद्राएं उसके लिए हैं जो इस राह से इस चट्टान को हटाएगा, या उन लोगों के लिए जो इस चट्टान को हटाएगा। मैसेज क्या दिया? वो और लोग जो कुछ बोलकर जा रहे थे, कुछ राजा को कोस रहे थे, कुछ गालियां कर रहे थे, जो दूसरों को कोस रहे थे, जो रास्ता काट के जा रहे थे, उस पत्थर को नहीं हटा रहे थे, उनका सबसे बड़ा नुकसान क्या हुआ? क्या हुआ उनका नुकसान? उनका सबसे बड़ा नुकसान हुआ दोस्तों कि उन्हें जो स्वर्ण मुद्राएं मिल सकती थी वो उससे वंचित रह गए। यस सर। ऐसा ही आपके भी जिंदगी में कुछ चट्टाने हैं, अविश्वास की चट्टाने हैं। हेलो, न सीखने की न मानने की चट्टाने हैं, अपने आप को समर्पित न करने की चट्टाने हैं,
इनको हटाना पड़ेगा। ये आपके कामयाबी की राह में बाधा है, बाधा। इस बाधा को हटाना पड़ेगा। अगर आप आज हटाने के लिए तैयार हो गए, अपने इन कपाटों को खोलने के लिए तैयार हो गए, देखिए दोस्तों, आने वाले कुछ घंटों के लिए मैं आपका हो चुका हूं। उम्मीद करता हूं आप भी मेरे हो चुके होंगे। यस सर, है ना? यस सर। उम्मीद करता हूं आप समझता हुआ दिमाग और धड़कता हुआ दिल लेकर आए होंगे। क्या मैं ऐसे ही लोगों से मिल रहा हूं? यस। जो समझता हुआ दिमाग और धड़कता हुआ दिल लेके आए? आया ना? तो एक बात ध्यान में रखना, एक धड़कते हुए दिल के और एक समझते हुए दिमाग की आवाज भी उन धड़कते हुए दिल और समझते हुए दिमागों तक पहुंच जाएगी, मेरी गारंटी। बिल्कुल 1% यस। तो रेडी है? देखिए दोस्तों, आज कुछ नहीं करना है। आज आप लोगों को कुछ भी करके इन चट्टानों को हटा देना। किसको हटा देना है? और दोस्तों, जब ये हट जाएगी तो एक बात ध्यान रखना, एक बना बनाया रास्ता है डायरेक्ट सेलिंग तक जाने का। आज हमारी ग्रेट अप्लायंस में आज अभिनीत सर है, आज प्रमोद सर है, आज राहुल कुमार सर है, आज रविंद्र सर है, आज गुरुजी टीएस धीमान, संजय धीमान है। आपको क्या लगता है आज ये जो करोड़ों के स्टेटमेंट की बात करते हैं, किसी ने 1.5 करोड़ कमाया, 1.25 करोड़ कमाया, किसी ने 3 करोड़ कमाए, किसी ने 4 करोड़ कमाए, किसी ने 6 करोड़ कमाए, किसी ने 20-22 करोड़ कमाए। यार समझ सकते हो कैसे? जिस दौर में एक इंसान टीम बनाने को तरस रहा था, एक इंसान रोजगार पाने को तरस रहा था, उसी दौर में कुछ लोगों ने टीमें बना दी, कुछ लोगों ने रोजगार पे रोजगार खड़े कर दिए, अपने टीमों में बाइक अचीवर, लैपटॉप अचीवर, कार अचीवर निकाल दिए। अरे एक छोटी जगह से काम शुरू किया और इंडिया के 19 स्टेट में काम पहुंचा दिया, तो समझ सकते हो उनके बेसिक कितने स्ट्रांग होंगे। हाँ या ना? ये वही बेसिक है, ये वही चीजें हैं जिन्होंने हमारे गुरुओं को यहां तक पहुंचाया। तो सिंपल सी बात है दोस्त, जो रास्ता किसी को करोड़पति तक लेके जा सकता है, अपलाइन को लेके जा सकता है, वो आपको और मुझे भी लेके जा सकता है। हाँ या ना? पर पता है इस रास्ते के बीच में क्या आता है? क्या? अरे भैया, बहुत बड़ी गर्लफ्रेंड वाली चट्टान है, बॉयफ्रेंड वाली चट्टान है। बाप कहोगे कि सर यहाँ कहाँ आ गए? पूरा सत्यानाश इसी ने तो करके रखा है। सही बात है। पूरा बेड़ा गर्क इसी ने तो करके रखा है। सही बात है। भेड़ा घाट तो फोकट में ही बदनाम है बेचारा। आया ना? सही है कि नहीं है? यस। आजकल ऐसा है कि फैमिली के लोगों ने लगता है कम जाना शुरू कर देंगे, वहां पे बहुत सारी परिवार परे दिखते हैं उनके। सही है कि नहीं है? तुम भी गए थे हरोड़े? ऐसे तुम्हारी हालत देख के लग भी नहीं रही कि तुम गए। सही कि नहीं है? तुम जाना भी मत, वहां की हवाएं बहुत खतरनाक है, तुम्हें कभी भी लपेटे में ले सकती, बच के रहना। सही है? पर एक बात मुझे इतना बताइए, ये गर्लफ्रेंड बाजी बॉयफ्रेंड बाजी में देखो मैं बातें करूंगा, लेकिन मैं सारी बात करने आया हूँ। अच्छा देखो, अगर आप लोग को लगता है कि मैं आपकी मोहब्बत का दुश्मन हूं तो गलत बात है। फिर भी अगर किसी को लगे कि नहीं सर हमारा बड़ा ट्रू वाला है सर, एकदम पक्का वाला है सर, बचपन का प्यार है सर हमारा, है ना, साथ में खेलते थे तब का प्यार सर, एक स्कूल गए देखिए, ये ऐसी चीज है जो बाप भाई के समझाने से समझ में नहीं आती तो मैं कौन होता हूँ। सही है, फिर भी एक प्रयास कर रहा हूँ। सही है नहीं है? फिर प्रयास। एक बात मुझे इतना बताइए, देखो इस मामले में पहले लड़कियों की तरफ जाऊंगा, क्योंकि तुम लोग इस मामले में तुम्हारा थोड़ा सा कंफ्यूजन ज्यादा है, तुम्हारा इस मामले में दिमाग में नहीं रहता, घुटने में आ जाता है। देखो मेरे घर में भी माँ बहनें हैं, समझने की कोशिश करना, तुम इस मामले में कमजोर हो। देखो बेटा, प्यार और मोहब्बत समर्पण का नाम है, और आप लोग करते हो बॉलीवुडिया प्यार, अट्रैक्शन वाला प्यार। अबे जिसको देख के प्यार सीखे उसने खुद 4 से प्यार करके 5वें से व्यापार करके शादी करी है, क्यों करोड़पति है कि नहीं? उसका पैसा है कि नहीं है? आया ना? सबसे बड़ी बात है, हम इधर इतने घंटों मेहनत करके आते हैं, वो घंटों उधर बतियाते ही रहते हैं। ये परम सत्य है। पूरा कबाड़ा इसी ने मचा के रखा है। एक बात ध्यान में रखना, पूरी परेशानी इसी के चक्कर में है। पर एक बात बताओ, जो बंदा तुमसे बड़ा प्यार करता है, तुम्हें बड़ा अपना मानता है, आप एक बात बताओ, कोई लड़का अगर आपको आपका गोत्र देना चाहता है, सही है,
वो आपको उड़न परी बना के रोड रोड घुमाएगा। जो अपना गोत्र देना चाहता है वो आपको घुमाएगा? बताइए आप। अरे प्यार करो यार, बिल्कुल बेशक आपको हक है प्यार करने का, लेकिन सपने महबूब जो होने चाहिए ना वो माँ बाप के सपने होने चाहिए। माता पिता भी तो इस कड़ी में आते हैं ना, आते या नहीं आते? आप कभी भूल जाते हो कि उन्होंने क्या किया है, आप भूल जाते हो कि उन्होंने हमारे लिए क्या किया है। अंडरस्टैंड करना, कभी जिंदगी में एक बंदे से सवाल करना है। फिर भी मैं कहता हूं नहीं होता समझ में क्लियर कट, मुकेश सर एक काम करना चाहिए, बंदे को बुलाओ, समझा दो, देख भाई ये काम है, यस फलानी नर्स का पति है वो काम पे जाती है, फलानी पुलिस वाले का पति है वो भी काम पे जाती है, फलानी देश की मंत्री है खेल में है उसका भी पति है लेकिन वो भी काम पे जाती है। यस बिल्कुल आया ना? यस। जब उन तमाम लोगों को अपने पत्नियों के बीवियों पे जाने पे शंका नहीं है तो तुम्हारे महबूब कैसे हैं? इनको तुम्हारे काम से बड़ी तकलीफ है। फर्जी वाले हाँ सही है नहीं है? ये भेड़ा घाट वाले, ये मोमोज वाले, ये पाव भाजी वाले, ये नूडल मंचूरियन वाले हैं। यस मैं कहता हूं फिर भी तुम्हें लगता है ये बड़ी सच्ची बात है। यस लाओ बुलाओ मेरे सामने लिख कर आओ कितनों में दम है शादी करने का, कोई माई का लाल हमारे जैसा भी तो। भैया नहीं है? देखना कैसे भागते हैं। और तुम्हारा कुछ नहीं हुआ। तुम्हारी किस्मत प्यार के नाम पे लोटे में भी डूब सकती है। तुम इतने गए बीते हो, ये बात ध्यान में रख लेना। वो तुम्हें हैंडसम बोल बोल के गुमराह करती रहेगी, और तुम बीच बीच में आईना देखते रहना। समझ रहे हो? वो तुम्हें हैंडसम बोल बोल के आईना मतलब हैंडसम बोल बोल के गुमराह करती रहेगी, और तुम बीच बीच में आईना समझ रहे हो बात को? आया ना? तुम्हारा क्या यार, तुम्हारा पैसा भी गया, सब कुछ गया, दिल भी गया, ब्रेकअप पार्टी, दुनियादारी, बापू उधर सोच रहा है कि मेरा बेटा कुछ करेगा जिंदगी। आया ना? तो उम्मीदें लगा के बैठा है, अपना बंदा दिल लगा के बैठा है। यस अगर एक बाप को ये पता चल जाए कि जिस बेटे से मैं उम्मीदें लगा के बैठा हूँ वो दिल लगा के बैठा है, सोचिए वो एक बाप एक ही तो बात कहेगा ना, मैंने इससे दिल लगाने में कौन सी कमी कर दी, क्योंकि मैं खुद एक बेटे का पिता हूँ। आज के डेट में समझ सकता हूँ यार भाई, जिस दिन बनोगे ना, देखो मेरे बताने से नहीं, कुछ चीजें ना वक्त के साथ ही फील कर सकते हो। आप लोग समझा करो, आप लोग समझा करो। एक बाप ना बेटी को सबसे ज्यादा प्रेम करता है 2 औलादों में, समझ रहे बात को? मैं कहता हूँ बेटे पे तो चमाट भी लगा देगा लेकिन बेटी को तो किसी को मारने भी नहीं देता। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? हाँ या ना? तो एक बाप एक चीज सोचता है कि यार किसी और से दिल लगा बैठी तो मैंने दिल लगाने में कौन सी गलती कर दी थी। हाँ या ना? एक पिता जिंदगी लगा देता है, फिर भी मैं कहता हूं अगर समझ में आ रही होगी बात तो समझने की कोशिश करो। मैं नहीं कहता नया जमाना है, आप लोगों की कोई मोहब्बत है, सारी चीजें हैं, तो मोहब्बत को मोहब्बत के टाइम पे छोड़ दो। हाँ या ना? बोल दो भाई साहब बहुत बढ़िया, पहले कुछ कर लेते हैं फिर मिलते हैं। सही यार बिल्कुल, पहले कुछ कर लेते हैं फिर। हाँ या ना? आप यार कुछ भी बस जुनून के चक्कर में नहीं 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 भैया मैं नहीं जी पाऊंगी, मैं मर जाऊंगी, ये भगवान। हाँ या ना? सही है कि नहीं? अपने लड़के भी बिल्कुल मोबाइल फोन वीडियो कॉलिंग सारी चीजें भाई करो करो, उसको बता के करो, उसको बता के करो। क्या ना नौकरानी रहना है कि राजकुमारी रहना है ना? फिर भी मैं कहता हूं देखो आज की मोहब्बत कैसी है, सच्चाई बताऊं, थोड़ा सा वर्ड हार्ड है और आपको भी सच में लगेगा कि सर बड़ी सही बात कह दी। देखो 2 हस्बैंड वाइफ एक बिजनेस चलाते थे, बड़ी मजे की बात बता रहा हूं। 2 हस्बैंड वाइफ एक बिजनेस चलाते थे और उनकी फैक्ट्री में ऐसे मान के चलिए एक राजा और एक स्वीटी नाम के
फॉर एग्जाम्पल किसी का नाम लेने से अच्छा है ऐसे ही चलते। राजा स्वीटी नाम के 2 लोग काम करते थे और भी 100-150 लोगों का स्टाफ था। यस सुनना, गुलामी तुम्हारे काम की चीज है। हो सकता है इसी में कहीं कृपा रुकी हो। यस आया ना? दोनों में प्रेम था, दोनों की ऐसी हरकतें थी, प्रेम के साथ साथ ऐसी हरकतें थी कि ऑफिस का माहौल गंदा हो रहा था। अनुपम खराब। उसने बीवी को आके बताया अपनी मालिक ने, कहता यार मेरे वहां पे ऐसा ऐसा है, और 2 लोग, सबको समझ में आता है, कुछ बुजुर्ग भी कुछ बड़े भी, और कहता है ऑफिस का माहौल खराब हो रहा है। उसकी पत्नी कहती जब ऐसी बात है तो दोनों के सामने शादी का प्रपोजल रख दो, शादी करवा दो। हो सकता है उनके बीच में कोई ऐसा बंदा रहा हो करवाने वाला। देखो बहुत बड़ी बात है, पकड़ लो। बिल्कुल। और मैं कहां जाऊंगा आपका दिमाग हिल जाएगा। आज के मोहब्बत की सच्चाई तुम्हारे दिमाग में तुम्हारे पैरों तले होगी। बिल्कुल पैरों तले होगी, ये मेरी गारंटी है कि यस सर, एग्जैक्टली सर, एब्सोल्युटली राइट सर, ऐसा ही होता है। उसने सोचा चलो बात कर लेते हैं। पहले राजा के पास गया, बीवी ने कहा तो बोले भाई ये बात सही है यार। बोले 7 चीजें की बात खत्म। यस नैन मटक्का खत्म, शरारतें खत्म, हरकतें खत्म, सारी चीजें खत्म, बढ़िया काम पे लगे रहेंगे सब कुछ। पहले राजा के पास गया मालिक, कहता देख यार घुमा फिरा के बात नहीं करना चाहता, लेकिन मैं जानता हूं कि तू स्वीटी से बड़ी मोहब्बत करता है, और तुम दोनों के बारे में किसको नहीं पता है। कई बार तो मैंने कई जगह तुम्हें देखा भी है उल जुलूल हरकतों में। हाँ बिना सर मेरे। यस तो मैंने पहले ही कहा, मैं खुल के मोबाइल मेरा परिवार है, मैंने कहा सब मेरे हार्ट होंगे। यस पहले ही बता दिया है। समझने के लिए तो समाज को समाज के तरीके से ही समझाना पड़ेगा। राइट यस मैंने देखा भी है सारी चीजें। तो कहता यार जब इतना ही है सब कुछ, यार बढ़िया दोनों जॉब भी करते हो, मैरिज कर लो, शादी कर लो। तू अगर बोले तो मैं स्वीटी से बात करता हूँ, तू बोल तो मैं तेरे घर पे बात करता हूँ, उसके घर पे मदद करता हूँ तुम्हारी, पर मुझे लगता है कि तुम दोनों को शादी कर लेना चाहिए, इससे ऑफिस का भी माहौल बनेगा, तुम्हारी भी जिंदगी और सारी चीजें बन जाएगी। राजा कहता है सर नहीं नहीं ऐसी बात ही नहीं है, वो हमारे भी जैसे। मैं तुम्हारे भी जैसी बात नहीं, इतने बीच में हो तुम, फिर भी कहते तुम्हारे बीच कोई बात नहीं। कहता है देखो मतलब जब करना ही चाहते इतनी मोहब्बत ही कर तो शादी कर लो। क्या कहता है नहीं सर सबसे बड़ी बात है सर, वो तो सर वो मैं जो चाहता हूँ, देखिए सर स्वीटी में वो मैरिज मटेरियल नहीं है सर, वो मैरिज के हिसाब से नहीं है। सुन के मालिक दंग रही है, साला प्रेम का मटेरियल है, मैरिज का मटेरियल नहीं है। समझ रहे बात को? मैरिज मटेरियल नहीं है। मालिक दंग हो गया। कोष्टा मैरिज मटेरियल नहीं है, वो मैरिज के हिसाब से नहीं सर, वो मेरी वाली तो थोड़ा घर वाले देखेंगे, थोड़ा सा ये वो ऐसा वैसा थोड़ा सा परिवार हर चीज होता है। फिर ये कैसी कुछ नहीं, जस्ट फ्रेंड है, जस्ट फ्रेंड, जस्ट फ्रेंड है। यार मुझे तो ऐसा लगा ही नहीं कि तुम जस्ट हो। सही कि नहीं है? आया ना? चलो ठीक है, इसने जाना तो कहता है यार चलो एक लड़का है, फिर भी लड़की का दिल जानना चाहिए। वो लड़की के पास गए, कहता है उसने सोचा कि यार सोचो एक लड़की को ये पता चलेगा तो क्या बात गुजरेगी कि जिस लड़के के साथ में मैं रह रही हूँ या जिससे मैं प्रेम करती हूँ, सारी चीजें करती हूँ, सब कुछ करती हूँ, यस वो सिर्फ मुझे मैरिज लायक समझता ही नहीं है, उसके हिसाब से मैं फ्रेंड हूँ, प्रेम कर सकती हूँ, पर उसके साथ शादी नहीं ले सकती मैं। वो मैरिज मटेरियल तो हो ही नहीं, मैरिज तो हो ही नहीं। यस समझना। लड़की के पास गए, लड़की को कहता है, पहले कुछ बताया नहीं कि मैं उससे मिल के आया हूं। लड़की के पास गए और लड़की से बात करी, यार एक काम करो, ऐसा सब सारी बातें वही बातें हुई, कहता मैरिज कर लो, और वही बात है कि मैंने सब कुछ देखा है, जो भी सारी चीजें हैं और ऑफिस का माहौल सारी चीजें। तो कहती है सर एक्चुअल में क्या है सर वो ऐसी बात है कि सर वो क्या बात, एक्चुअल में क्या है सर, हम जस्ट फ्रेंड है। बोले आप दोनों तरफ से एक ही जैसे लगे। आया ना? यस हाँ सर वो राजा शादी लायक कहाँ है सर, वो तो सर मतलब नहीं सर वो मैरिज मटेरियल थोड़ी ना सर,
सर एक्चुअली में सर वो कहाँ सर 8-10 हजार तो कमाता है सर, मतलब सर एक्चुअल में मैं तो चाहती सर मेरे सपनों का राजकुमार, उसके पास एक अच्छी कार हो, सारी चीजें, घर परिवार हो, खानदान हो, अच्छे पैसे हो, सब कुछ हो। घर आया, अपनी बीवी से मिला, कहता एक तरफ से नहीं भाई साहब, दोनों तरफ से ही कोम ही सड़ गई है, सोच ही मर गई है। हाया ना? यस सर, हाया ना? यस सर। बोले जस्ट फ्रेंड इतना हावी हो गया है कि इनको समझ में ही नहीं आता कि शादी भी कोई चीज है। बोले उनका फ्रेंड कोई और है, शादी करने वाला कोई और है। उनकी पहले ही मेंटेलिटी, समझ रहे हो? तो सोच लो फिर आपके साथ क्या हो रहा है। दूं 30 सेकंड मतलब आप हो राजा, अब आप हो स्वीटी, समझ गए? यस यस। और तुम्हारे साथ क्या हो रहा है, तुम दोनों मैरिज मटेरियल, जस्ट फैक्ट। हेलो, यस। आप समझ में आ रही है? यस। क्या बने रहना है? भाई साहब, मैं इस बात की गारंटी करता हूं, जिसने भी दिल बड़े समझदारी से लगाया होगा, ये बात समझ के उसको समझ में आ गई उसके साथ हो क्या। देखो, बात मैंने दिल पे ना लगे इसलिए बड़े हंसी मजाक से बता दी, लेकिन ये बड़ा परम सत्य है, आप समझ गए होंगे आपके साथ हो क्या। सही बात है सर। समझ गए? यस सर। समझ गए? यस। फिर भी करनी है कर लो। मैं बताऊं, बिरला छड़ा लाखों में, करोड़ों में, हजारों में कोई एक ईमानदार होता है, बाकी सब बदमाश ही होते हैं। सही बात है। बात समझ में आ रही है? आया ना? यस। समझना है समझ लो। और तुम्हारे पास सिवाय ब्रेकअप पार्टी मनाने के और गांजा सुट्टा फूकने के कुछ नहीं बचे। है ना? तो दोस्तों, मेरा ऐसा मानना है कि आप यहां से आगे निकलोगे, आप इस चीज को पकड़ोगे ना? पकड़ के चलोगे? चलोगे तो अच्छा है, नहीं तो दोस्तों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बाजी तो आप कर ही रहे हो, मेरा इसमें कोई नुकसान नहीं है, मेरा इसमें कुछ भी नुकसान नहीं है, मेरा इसमें कोई भी लॉस नहीं है, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। तो बाकी आपकी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बाजी आपको मुबारक। और मैं आपको कहता हूं, आज तक अधिकांश काम जो नहीं हो पाए, रिजल्ट हो सकते थे नहीं है, फॉलो हो सकते थे नहीं है, मीटिंग हो सकती थी नहीं है, प्लान हो सकते थे नहीं है, काम हो सकता था नहीं है, माँ बाप के सपने पूरे हो सकते थे नहीं है, अपने सपने पूरे हो सकते थे नहीं है। क्योंकि दोस्तों सबसे बड़ी बात है, इतने ज्यादा ब्लूटिक नहीं आया, दिल नहीं भेजा, बप नहीं किया, पिंक लिप्स नहीं आया, मुझे याद आ रही थी आपकी, आप ऑनलाइन थे, आपने देखा क्यों नहीं, आपने मुझे रिस्पांस क्यों नहीं किया, कहाँ बिजी थे। जिंदगी तुम्हारी 15-16 साल में रायते से भी बेकार है। कम से कम रायता तो स्वादिष्ट लगता है, लोग ऑर्डर करते हैं। और तुम्हारी जिंदगी, यार बताओ, जिंदगी में इतना भी हक मत दो यार, है ना? इतना हक अपने पिता को देना चाहिए। मैं साफ साफ बताऊं, करना क्या, लास्ट बात बता दूं, फिर भी तुम्हारा है तो देखो, ये भूत ऐसा है, ऐसे नहीं उतरता।